आज हम बात करेंगे जो काउंट इफ है वो कहाँ पर यूज करते हैं हम और कैसे इसका यूज करते हैं। तो जो काउंट इफ फंक्शन है हमारे पास, इसका हम इस्तेमाल करते हैं किसी चीज को काउंट करने के लिए। इफ का मतलब है हमें कोई कंडीशन देनी है, यानी कि कोई चीज उसको बतानी है कि काउंट करो यदि, तो इसलिए काउंट इफ का इस्तेमाल किया जाता है। अब जो काउंट इफ जो है एक तरह का पावरफुल टूल कह सकते हैं हम, जो एक्सेल के अंदर है। इसके अंदर हम नंबर काउंट कर सकते हैं जो सेल्स के अंदर होते हैं, जो स्पेसिफिक रेंज जो हम सिलेक्ट करेंगे, या कोई भी चीज जो है हम काउंट कर सकते हैं तो काउंट इफ का यूज करके। तो यहाँ पर जो काउंट इफ है इसका यूज हम सीखेंगे। तो इसके लिए हमने एक टेबल बनाई है। शीट 2 पर चलते हैं। यहाँ पर हमने एक टेबल बनाई है। यहाँ पर हमने अर्थ, स्टार, यूनिवर्स, प्लैनेट इस तरह से लिखे हैं। तो हमें ये जानना है कि इस कॉलम के अंदर यहाँ तक, यानी कि देखिए C4, यहाँ से C4 से लेकर ये C15 तक, इस C कॉलम के अंदर C4 रो से लेकर C15 तक कितनी बार अर्थ आता है। तो यहाँ पर अगर हम लिखें जो अर्थ का काउंट है वो कितना है, हम यहाँ पर लिख लेते हैं अर्थ काउंट। हम यहाँ पर करेंगे तो अर्थ काउंट करेंगे तो वो चीज हमें यहाँ पर बतानी है कि कितना आएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इक्वल टू लिखते हैं और यहाँ पर हम लिख देते हैं, यहाँ पर देखिए हमें क्या लिखना है, काउंट। काउंट के बाद इफ लगाना है तो ये हमारे पास आ जाएगा। इसको डबल क्लिक कर देंगे, काउंट इफ आ गया। अब काउंट इफ आते ही ये हमें बताना है दो चीजें यहाँ पर बतानी है, एक तो रेंज और एक क्राइटेरिया हम क्या देना चाहते हैं। यानी कि रेंज का क्या मतलब है, रेंज का मतलब है कि मैं ऐसे ही सिलेक्ट कर सकता हूँ इसको, जैसे यहाँ पर क्लिक किया मैंने, माउस के बटन को होल्ड रखना है और इसको यहाँ तक मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब देखिए रेंज में क्या है, C4 से C15, यानी कि C कॉलम 4th रो से C कॉलम के अंदर ही 15 रो तक मुझे काउंट करना है। रेंज मुझे ये देनी है और काउंट करना क्या है, तो मुझे कोमा लगाना है, क्राइटेरिया बताना है मुझे। तो यहाँ पर मैं स्पेस देता हूं और यहाँ पर क्राइटेरिया बताता हूं कि मुझे काउंट करना है अर्थ, कि अर्थ कितनी बार आ रहा है। मैं जब भी इसको दूंगा तो इसको डबल कोटेशन मार्क में इसको देंगे। क्यों? क्योंकि तभी ये जो है इसको समझ पाएगा। तो डबल कोट जो है ऊपर हमें देना है। कोमा देने के बाद देखिए रेंज दी, कोमा दिया हमने, फिर क्राइटेरिया दिया, डबल कोटेशन मार्क में जब भी टेक्स्ट लिखेंगे इस तरह से लिखेंगे और यहाँ पर एंटर जो करके हम इसको देख सकते हैं क्या आएगा। पहले ब्रैकेट बंद करते हैं और एंटर दबाते हैं। अब देखिए इसने 3 काउंट करके दे दिया कि अर्थ जो है 3 टाइम आ रहा है। देखते हैं, एक बार आया, 2 बार आया, 3 बार आया, यानी कि इस कॉलम में 3 बार अर्थ लिखा आ रहा है। तो इसने काउंट किया अर्थ को इस रेंज के अंदर कि अर्थ कितनी बार आया। अगर इस रेंज को चेंज करके देखें, जैसे कि 1 2 है, हम C9 तक करके देखते हैं इस रेंज को। यहाँ पर C4 से C9 तो क्या चेंज आएगा। तो यहाँ पर हम 15 की जगह 9 कर देते हैं, एंटर करते हैं। तो देखिए एंटर करते ही यहाँ 2 आ गया। क्यों? क्योंकि हमने जो रेंज दी है अब यहाँ तक दी है, C4 से C9 तक, यानी कि ये आया और ये आया, 2 बार ही तो आया। तो यानी कि हमें जो है रेंज देनी है और क्या चीज हमें उसमें काउंट करनी है वो चीज हमें देनी है। हमने टेक्स्ट को देखा किस तरह से हम कर सकते हैं। अब नंबर को देखते हैं। यहाँ पर नंबर है हमारे पास, तो यहाँ पर इन नंबर्स को हम देखते हैं कि किस तरह से काउंट करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पर हमें जो है, मान लीजिए हमें क्या करना है, काउंट हमें करना है काउंट 15 की कितनी बार है इस कॉलम के अंदर, 15 जो है कितनी बार है वो काउंट करना है। यहाँ पर कर लेते हैं इसके सामने ही। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर इक्वल टू का साइन हम लगाएंगे और यहाँ पर क्या लिखेंगे, काउंट इफ। काउंट इफ लिखते ही हम डबल क्लिक करेंगे, रेंज देनी है। अब रेंज ऐसे दे सकते हैं जैसे आई कॉलम है ये और कौन सी रो है 4, या फिर सीधा सिलेक्ट कर लें इसको, यहाँ पर दबाकर माउस के बटन को होल्ड रखें और इस तरह का सिलेक्शन हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें बताना है I4 से लेकर और I15 तक, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक 15 हमें काउंट करना है। तो 15 हमें बताना पड़ेगा।
अब जो नंबर्स होते हैं उनको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, ऑपरेटर का अगर यूज नहीं कर रहे, वो आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी देखते हैं कि 15 को हम डायरेक्टली लिख देते हैं विदाउट उसके ऊपर कोई भी कोट नहीं डालते, यानी कि डबल कोट नहीं डालते जैसे टेक्स्ट में लिखा था। अगर कोई ऑपरेटर यूज करेंगे इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, फिर डालना पड़ेगा, वो आगे समझेंगे। तो अभी सिंपल हमें 15 काउंट करना है तो डायरेक्ट हमने लिख दिया विदाउट कोट, इसके ऊपर कुछ नहीं हमने डाला, और यहाँ पर हम एंटर कर देंगे। एंटर करते ही इसने दिखा दिया 2 बार है, इस कॉलम के अंदर 2 बार है। देखते हैं, एक बार तो ये रहा, 2 बार है, ठीक है, आगे तो नहीं है। अगर हम इसी को चेंज करते हैं कि हमें क्या काउंट करना है, 10 काउंट करना है इसी रेंज के अंदर कि कितनी बार है। एंटर करते हैं तो इसने कहा कि 3 बार है, 1 बार, 2 बार, 3 बार। इसी को हम चेंज करते हैं कि हमें जो है 20 को काउंट करना है, 20 कितनी बार। एंटर करते हैं तो इसने कहा 3 बार है, तो यहाँ पर देखते हैं 1 बार, 2 बार, 3 बार, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 5 को काउंट करना है, तो यहाँ पर बस हमें क्या चेंज करता रहना है, उसी के अंदर जो चीज काउंट करनी है, नंबर 5। तो 5 इसने कहा 3 बार है, 1 बार, 2 बार, 3 बार। 12 को काउंट करना है इसी के अंदर, यानी कि सिर्फ हमें क्या करना है, नंबर चेंज करना है और एंटर कर देना है। तो इसने कहा कि इस रेंज के अंदर 12 जो है सिर्फ 1 बार है। तो हमने देखा टेक्स्ट को कैसे हम कर सकते हैं। टेक्स्ट के लिए हमें क्या करना है, जैसे यहाँ पर अर्थ था, यहाँ पर डबल कोटेशन के अंदर जो मार्क है यहाँ पर और भी चेंज कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर स्टार लिख देते हैं, तो यहाँ पर अगर हम स्टार लिखें, अब यहाँ पर रेंज भी देखनी है, देखिए C4 से C9 तक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको बढ़ा सकते हैं, यहाँ से पकड़कर इसको खींच सकते हैं। तो यहाँ तक मुझे देखना है कि स्टार यहाँ पर कितनी बार है, तो एंटर करते हैं तो इसने कहा 3 बार। यहाँ पर अगर हम इसी रेंज को जो है चेंज कर दे, यहाँ क्लिक करेंगे, इसी रेंज को हम यहाँ तक कर देते हैं, यहाँ तक, क्योंकि स्टार एक हटा देते हैं ताकि हमें पता चल जाए। तो स्टार कितनी बार आया, 1 बार, 2 बार। तो एंटर करके देखते हैं तो यहाँ पर 2 बार ही आया, यानी कि कुछ भी है हम पूरे कॉलम में से सर्च करके बता सकते हैं कि वो कितनी बार है। ये तो हमने काउंट इफ का एक छोटा सा एग्जांपल देखा, टेक्स्ट के केस में देखा और नंबर के केस में देखा। आगे जो लेक्चर में हम ऑपरेटर्स का यूज करना देखेंगे, लेस देन, इक्वल टू, इस तरह की चीजें, और भी एग्जांपल इसके पढ़ेंगे। ये पहले हमारे पास एग्जांपल था।